दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड सहायक आचार्य भर्ती में 53,600 छात्र जो कि सीटेट से फॉर्म भरे थे, उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। और मैं आपको बता दूं, 53,604 छात्रों को निकालने के बाद अगर सिर्फ जेटेट अभ्यर्थियों की ही नियुक्ति की जाती है झारखंड सहायक आचार्य भर्ती में, तो झारखंड को सही शिक्षक नहीं मिल पाएंगे। झारखंड के कक्षा 1 to 5 और 6 to 8 में पढ़ने वाले छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी होगा, क्योंकि उनको सुयोग्य टीचर नहीं मिल पाएंगे और जैसे तैसे उन्हें अयोग्य शिक्षकों से काम चलाना पड़ेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, बने रहिए वीडियो में और आपको पूरा डिटेल में पता चल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 53,600 छात्रों को झारखंड सहायक आचार्य भर्ती से जेएसएससी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और ऐसा ही जेटेट पास अभ्यर्थी चाहते थे कि सीटेट पास अभ्यर्थियों को यदि बाहर कर दिया जाए तो हमारा रास्ता क्लियर हो जाएगी और हमारा नियुक्ति तय हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, चलिए आगे बताते हैं। जैसे ही 53,600 छात्रों को निकाल दिया गया, अब जेटेट पास अभ्यर्थियों का जो कंपटीशन है बहुत ही कम हो गया, ना के बराबर कंपटीशन हो गया। क्यों, मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, कुल मिला के 53,600 स्टूडेंट्स 604 स्टूडेंट्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और देखिए, जब इससे पहले भी बहाली होने वाले थे 2024 में एक नोटिस वायरल हुआ था। वो नोटिस ये है जिसमें साफ साफ लिखा था दोस्तों कि कितने छात्रों ने अप्लाई किया है, और ये सही साबित हुआ दोस्तों। आप लोग देख सकते हो, कक्षा 1 to 5 में फॉर्म भरने वालों की संख्या थी 31,769 और कक्षा 6 to 8 में टोटल एग्जाम में फॉर्म भरने वालों की संख्या थी 55,693। और देखिए, 6 to 8 में 15,001 सीटें थी और 1 to 5 में 11,000 सीटें थी। कुल मिला के 26,001 सीटें थी। कुल मिला के 26,001 सीटें थी। और आप याद रखिएगा कि कितने लोगों को बाहर निकाल दिया गया, 53,604। तो यहाँ पर आप लोग कैलकुलेशन करके देख लीजिए दोस्तों। और यहाँ पर उस टाइम काफ़ी लोग कह रहे थे कि नहीं, ये डाटा गलत है, तो ये डाटा बिल्कुल सही निकला दोस्तों। ये जेएसएससी की तरफ से ही वायरल हुआ था, जिसमें सारा डिटेल लिखा गया था कि कब से कब नियुक्ति देने वाली थी सरकार। तो देखिए, यहाँ पर लिखा भी हुआ था कि जो है कक्षा 1 to 5 की जो नियुक्ति है, आपका परीक्षा फल का प्रकाशन 5 सितंबर 2024 में ही होने वाला था। लेकिन इन्होंने जाके रिजल्ट को रोक लगाया था। किन्होंने, ये परिमल बाबू ने जाके रिजल्ट पे स्टे लगाया था। और हम लोग आपको बता दें, जितने भी सीटेट पास अभ्यर्थी, आप लोग टेंशन नहीं ले, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं, रिव्यू पिटीशन हो रहा है और बहुत जल्द आपको इसका सूचना भी मिलने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, कुल जितने भी छात्र हैं, कुल 5,693 6 to 8 में थे और 1 to 5 में 31,769 फॉर्म भरे गए थे। यानी कुल मिला के 87,400 लोगों ने फॉर्म भरा था फ्रेंड्स। और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, 87,462 में 53,604 जो सीटेट के कैंडिडेट से, वो कितने थे, 53,604, उनको बाहर कर दिया जाता है तो कुल कितने लोगों की संख्या बचती है, ये 33,858 लोग ही इस बहाली में बचते हैं। यानी इतने लोग जेटेट कैंडिडेट थे, 53,858 जेटेट कैंडिडेट थे। जबकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम लोग 1 लाख हैं, एकादाएं सकड़ा 1 लाख, हम लोग 1 लाख स्टूडेंट्स हैं जो इस बहाली प्रक्रिया में बैठने वाले हैं, जेटेट कैंडिडेट हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ये 33,000 ही स्टूडेंट्स कैसे हैं? मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बताया था कि जेटेट पास स्टूडेंट 2013 और 16 में जो है, आधा की नियुक्ति हो गई है, आधा की उम्र खत्म हो गई है। इसलिए ये संख्या आपको दिख रहा है 33,858। अब आप सोच के देखिए, मात्र 33,858 लोग जो जेटेट पास हैं इस बहाली प्रक्रिया में बने हुए हैं, और इसमें भी आधा आउट हो जाएंगे। और कुल जो संख्या है सीटों की, 26,001 सीटें हैं। तो यहाँ पर कहाँ कंपटीशन है, आप सोच के देखिए। यहाँ कंपटीशन ही नहीं है फ्रेंड्स, कंपटीशन ही नहीं। इस प्रकार जेटेट पास अभ्यर्थी अपना रास्ता क्लियर किए और सीटेट पास अभ्यर्थियों को बाहर करके अपना नियुक्ति 100% तय किए। मैं आपको बता दूं, अभी भी सीटेट पास अभ्यर्थियों के पास मौका है और ये आंकड़ा बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा कि इस प्रकार जो है जेटेट पास अभ्यर्थियों ने कहा कि हम लोग 1 लाख स्टूडेंट्स हैं। और देखिए, यहाँ पर मात्र 33,858 लोग बचे हैं इस बहाली प्रतियोगिता में जो जेटेट पास हैं। इतने लोगों ने ही फॉर्म अप्लाई किया था। और मैं आपको बता दूं, मुश्किल से 8,000 सीट ही फुल हो रहे हैं
टोटल 26,000 में मात्र 8,000 सीट फुल हो रहे हैं। आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, ये गुप्त सूचना है, आप लोग को बता रहा हूँ। कुल 8,000 सीटें ही फुल हो रही है और इस बात को लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटिशन में जा रहे हैं और जीतेंगे हम लोग, बिल्कुल ही जीतेंगे। क्योंकि जो जेटेट पास अभ्यर्थियों ने झारखंड सरकार के साथ मिल के जो सुप्रीम कोर्ट में खेला सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी झूठी बातें कही, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि क्या क्या झूठी बातें कही, और सारी चीज़ों को हम लोग पर्दाफाश करने वाले हैं। और आप लोग देख लीजिएगा कि यहाँ पर जो है अब जेटेट पास अभ्यर्थियों के पास कोई कंपटीशन नहीं है और जेटेट पास अभ्यर्थी ऐसे ऐसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो जाएगी जो बच्चे पढ़ाने के बहाली के लिए योग्य नहीं है, वो भी इस बहाली में अब नियुक्त होंगे। और अगर ऐसा हो गया तो झारखंड के जो बच्चे हैं कक्षा 1 to 5 और 6 to 8 में प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय होने वाला है, क्योंकि उन्हें सही ज्ञान नहीं मिल पाएगा।